करेंगे महाराष्ट्र की, जहां नए सीएम का आज ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि शाम को फडणवीस, शिंदे और अजीत दिल्ली जाने वाले हैं और सीएम की रेस में फडणवीस का नाम सबसे आगे है। आपको बता दें कि शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे चुने गए हैं और दिल्ली में बैठक के बाद महायुति का नेता चुना जाएगा। 26 नवंबर तक सरकार का गठन जरूरी है, क्योंकि अगर तब तक सरकार का गठन नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। आपको बता दें कि शिंदे या फडणवीस या फिर अजीत पवार, ये वो नाम है जो लगातार चर्चाओं में है और आज लगभग तय माना जा रहा है कि महायुति का नेता कौन होगा, ये नाम स्पष्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन? लगातार चुनावी नतीजों के बाद से यह सवाल चर्चाओं में है। महाराष्ट्र के नए सीएम का आज ऐलान हो सकता है। वहीं अगर फॉर्मूले को देखा जाए, एक सीएम, दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। 26 नवंबर तक सरकार का गठन होना जरूरी है। 26 नवंबर यानी कल तक अगर सरकार का गठन नहीं हुआ तो फिर इसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा के 22 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12, अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, महायुति का नेता कौन होगा? चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल जब से नतीजे सामने आए हैं कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन? बिल्कुल, देखिए आज ऐसी खबरें आ रही कि भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन है महायुति, उसकी एक बैठक होने वाली है दिल्ली में, जिसमें अजीत पवार भी पहुंचने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचने वाले हैं और एकनाथ शिंदे भी। तो बहुत संभावना यह है कि एक तो 132 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है गठबंधन के साथ। तो देवेंद्र फडणवीस की नाम की चर्चा सबसे ऊपर बताई जा रही। लेकिन आपने देखा है जिस तरह बहुत बड़ा बहुमत राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले 2023 के चुनाव में मिला था, तो चौंकाने वाला नाम भी सामने आ गया था। बिल्कुल। तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि तीनों के बीच में आज बैठक होने जा रही है और अमित शाह इस बैठक में रहने वाले, जेपी नड्डा रहने वाले, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन बनने जा रहा। उसके बाद महायुति की एक बैठक होगी और उसमें नेता चुन लिया जाएगा। खबरें ये भी है कि और भी कई नाम चल रहे हैं। यदि एकनाथ शिंदे की तरफ से, जैसा उनको बहुमत दल का नेता चुना गया उनकी पार्टी की तरफ से, यदि वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो अपने बेटे का नाम आगे डिप्टी सीएम के लिए बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में वहां पर, यानी मुंबई की हम बात करें तो निगम के चुनाव भी होना है, निकाय के चुनाव भी उस क्षेत्र में होना है। तो ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जब तक बने रहे, क्योंकि जो लाडली बहना वहां पर दूसरे नाम से आई, लाटकी बहना के नाम से, उसका लाभ सरकार को मिल सके। तो अभी कहीं ना कहीं कुछ पैच दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत संभावना है कि बहुत ज़्यादा बातें ऐसी नहीं होंगी, क्योंकि अजीत पवार ने कल साफ कर दिया बैठक के बाद कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को अपनी तरफ से समर्थन दे दिया। तो बहुमत में तो है, भारतीय जनता पार्टी और अजीत को भी जोड़ लिया जाता है और एकनाथ शिंदे भी ऐसे में अलग जाना तो पसंद करेंगे नहीं। पर आज की बैठक में तय हो जाएगा, यदि वो दिल्ली तीनों पहुंचते हैं, कि कौन बनने जा रहा है। क्योंकि 26 तारीख से पहले महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री देना होगा, समय पूरा हो चुका है। तो बहुत संभावना है कि देर शाम तक सामने नाम आ जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर किसी का नाम है तो वो है देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। जिस तरह से देखिए, जब से चुनाव के नतीजे आए थे तब से ही सबसे प्रबल दावेदार देवेंद्र फडणवीस को ही माना जा रहा था और अब देखना होगा, आज शाम तक मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि महाराष्ट्र में महायुति ने किससे अपना नेता चुना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।